समाकलन में के प्रारूप में हम अब ऐसे प्रश्न पे चलते हैं कि हमको प्रश्न ऐसे दिखाई देंगे, समाकलन dx a धन b cos वर्ग x, समाकलन dx a धन b sin वर्ग x, समाकलन dx a sin x धन b cos x। ये अलग अलग टाइप से आपको प्रश्न दिखाई पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, cos वर्ग x से भाग करेंगे, इस टाइप से प्रश्न दिखाई देगा उसमें। इसमें भी अपन cos वर्ग x से भाग करेंगे, इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये जो a और b है उसका वर्ग करके जोड़ के करनी चिन्ह का जो मान आएगा उसको ऊपर नीचे भाग करना है। ठीक है, बात समझ में आए? समाकलन dx बटे a धन b cos वर्ग x में cos वर्ग x से भाग देना है अंश और हर में। इसमें भी वही प्रक्रिया है। इस टाइप से प्रश्न दिखाई दे तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग से भाग करना है। ठीक, आइए इस टाइप से प्रारूप वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कैसा होगा आपके सामने, समाकलन 1 बटे 1 धन 3 cos वर्ग x, पहला प्रारूप था समाकलन 1 बटे a धन b cos वर्ग x, a का मान 1 और b का मान 3 का मान ज्ञात कीजिए। हल क्या होगा, i बराबर समाकलन 1 धन 3 cos वर्ग x और dx। तो मैंने क्या बताया था आपको मैंने कि cos वर्ग x से भाग देना है, cos वर्ग x से भाग देने पर तो भाग देंगे तो 1 बटे cos वर्ग x आएगा, तो ये sec वर्ग x आएगा। इसके नीचे भाग देंगे तो 1 बटे cos वर्ग x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sec वर्ग x हो जाएगा। और ये cos वर्ग x से cos वर्ग से भाग जाएगा तो ये 3 बचेगा। ठीक है, फिर आगे चले तो ये भाग की प्रक्रिया के बाद sec वर्ग x का मान रखना पड़ेगा। ठीक, क्या मान रखेंगे, फिर से चलिए 10वीं में तो sec वर्ग थीटा का मान 1 धन tan वर्ग थीटा पड़ा था, तो sec वर्ग x जगह क्या रखेंगे 1 धन tan वर्ग x धन 3। ऊपर के मानों में चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, नीचे के मान में ही अपन रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रक्रिया आगे चले तो ये हो जाएगा क्या आपका समाकलन 1 बटे 3 और 1 4, तो 4 आएगा धन tan वर्ग x और ऊपर मान होगा आपका sec वर्ग x और dx। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पास tan x बराबर t, इस tan x को t मान हो गया, तो क्या होगा ये sec वर्ग x और tan x का अवकलन sec वर्ग x dx बराबर dt।
ठीक, सेक वर्ग x dx का मान क्या निकला है, dt। एक बटे क्या हो जाएगा ये 2 का वर्ग, और ये 10x का मान t माना गया तो t का वर्ग हो जाएगा, t का वर्ग, और ये पूरा मान dt। फिर से मौलिक समाकल आ गया, क्या हो जाएगा इसका मान, एक समाकलन 1 बटे a का वर्ग धन x का वर्ग dx का मान क्या होता है, 1 बटे a tan इनवर्स x बटे। पुराने रिकॉर्ड पुराने सूत्र जितने हैं आपको उतना अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इस सूत्र का प्रयोग होगा यहाँ, a वर्ग धन x वर्ग, a का मान यहाँ 2 और x का मान यहाँ t, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बटे 2, a का मान क्या हो जाएगा 2 और tan वर्ग tan इनवर्स t बटे 2, x का मान t है, t का मान हमने क्या माना है, यस tan x बटे 2, ये इसका आंसर। आपको मूलभूत चीज बताया था मैं, प्रश्न कैसे होंगे उसमें क्या काम करना, आगे की प्रक्रिया पूरी तरीके से पुराने रिकॉर्ड में है। हो गया ये। अब इसके आगे आगे चले अपन, तो इसमें क्या बात निकल के आएगी, ये अब सेकंड जो सिस्टम बताया था मैंने, ये होगा आपके सामने 1 धन साइन वर्ग x, ठीक। तो इसको मानोगे, माना I बराबर समाकलन 1 बटे 1 धन साइन वर्ग x और dx। प्रक्रिया वही है, फिर क्या करेंगे, cos वर्ग x से भाग करोगे, काम वही करना है, थोड़ा सा मान में चेंज आ रहा है, यहाँ पर साइन वर्ग x है, उसमें cos वर्ग x था, ठीक है। फिर आगे चले, ये हो जाएगा आपका सेक वर्ग x 1 बटे सेक वर्ग 1 बटे cos वर्ग x, सेक वर्ग x साइन वर्ग x, क्या हो जाएगा ये tan वर्ग x, साइन वर्ग x बटे cos वर्ग x, tan वर्ग x हो गया, भाग करें तो ठीक है। फिर यहां से क्या निकाल के आएगा, I बराबर सेक वर्ग x बटे, ये हो जाएगा 1 धन tan वर्ग x धन tan वर्ग x dx। सेक वर्ग x का मान लिखा, ठीक। तो I बराबर क्या आएगा, सेक वर्ग x तो रहेगा यहाँ पास, 1 धन tan वर्ग x धन tan वर्ग x, क्या हो जाएगा 2 tan वर्ग x और dx। प्रक्रिया वही है, फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, tan x को t मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। tan x को t माना, अब इसका अवकलन tan x का अवकलन सेक वर्ग x और dx बराबर dt। तो क्या हो जाएगा, I बराबर dt, dt ना लिख के 1/, कर लेते हैं 1/1 प्लस 2 t का वर्ग, ठीक। और ये हो जाएगा क्या आपका dt, इसका मान dt हो गया पूरा मान, सेक स्क्वायर dx का मान dt हो गया,
ठीक, सूत्र में टी वर्ग एक्स वर्ग के साथ कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो यहां से 2 का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का मान निकालेंगे तो 1 बटे, ये 2 बाहर होगा तो ये 1/2, 1/2 धन टी वर्ग और डी टी। ठीक, क्लियर। फिर आगे चले, आई बराबर 1/2 समाकलन 1 वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे आप सूत्र के लिए, फिर टी का वर्ग डी टी। पुनः अपन सूत्र में चले, 1/a वर्ग धन x वर्ग dx का जो मान होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। मूल रूप से अगर आपको ये सूत्र यहां लगाना नहीं आएगा, ये सूत्र मालूम नहीं होगा, तो ये प्रश्न आगे हल नहीं होंगे। आपको जानकारी होना चाहिए ये सूत्र आपको ये प्रयोग हो रहा है। तो आप जब भी आप प्रश्न बनाइए तो सूत्रों को लिखिए आप, तो सूत्र आपके दिमाग में आएगा और तुरंत आपका ये हल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 1/2 गुणित a का मान, a की जगह में क्या हो जाएगा 1 करनी 2, फिर tan इनवर्स x का मान क्या है t कर लिए t/1 करनी 2, कोष्टक कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये 2 ऊपर जाएगा, करनी 2/2, ये मान ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2t। ठीक, अब देखिए हमने कहाँ पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, करनी ऊपर में हो तो उसको करनी 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो करनी 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो करनी 2 गुणित करनी 2 होगा, 2 कटेगा तो यहाँ पास क्या मान बच जाएगा 1 करनी 2। ठीक, और tan इनवर्स करनी 2, t का मान क्या है tan x, ये आंसर। ठीक, क्लियर, ओके। अब देखिए इस सब चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए। करनी 2/2 को 1 करनी 2 लिखना है, तो करनी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, करनी 2 होगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 करनी 2 नीचे में है ही आपका, 1 करनी 2 tan इनवर्स करनी 2 tan x। ठीक, ये प्रश्न आया, सेकंड विधि बताया था मैंने आपको। ठीक है, तीसरा बात अपन चलते हैं। तो तीसरा आपका कैसे बताया था मैंने आपको, 1/a sin x धन b cos x। अब ये प्रश्न कैसे आपके सामने, 1/sin x, ठीक है, 1/sin x धन cos x। तो ये a का मान कितना है 1 और b का मान 1, तो इसका हल क्या होगा, i बराबर 1/sin x धन cos x और dx। तो यहाँ किससे भाग देंगे, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, या फिर ये हो जाएगा करनी 2 से इसको अपन हर को भाग दे देंगे, हर को नहीं सिर्फ भाग दीजिए, पूरे को भाग दे दीजिए। से भाग देने पर क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 करनी 2
1 को करनी 2 से भाग कर दिया। अब ये हो जाएगा 1 बटे करनी 2 साइन एक्स धन 1 बटे करनी 2 cos x और dx। ठीक है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, ये जो मान आ रहा है i का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे करनी 2 को बाहर कर लीजिए। 1 बटे करनी 2 जो मान है त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिकोणमिति टेबल में, सारणी में, ये साइन का मान भी 45 होता है और कास का मान भी 45। कास 45 का मान 1 बटे करनी 2। तो इसको 1 बटे करनी 2 को अपन क्या बताएंगे, कास के पदों में लेंगे। कास रेडियन में लेंगे, अंश में 45 अंश और रेडियन में पाई बटे 4। तो कास पाई बटे 4 में कास 45 अंश लिखा हुआ, कास 45 में 1 बटे करनी 2, फिर साइन एक्स, फिर इस मान को साइन के पदों में लो, क्या हो जाएगा ये साइन पाई बटे 4 और ये आपका cos x तो लिखा हुआ है और dx। ठीक, ये सूत्र आ गया आपका 11वीं का सूत्र, साइन ए cos b, ठीक है, cos साइन b cos a, साइन ए प्लस बी होता है। क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर। साइन ए प्लस बी का सूत्र जा रहा है साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स धन पाई बटे 4। ये पूरा मान कहाँ आ गया, सूत्र में आ गया, साइन ए धन बी के में आ गया। ठीक है। फिर 1 बटे करनी 2, इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स धन पाई बटे 4 होता है मान त्रिकोणमितीय अनुपात में। 1 बटे साइन थीटा को कोसेक थीटा कहते हैं। ठीक, इसके सूत्र क्या होंगे, अब कोसेक का कोसेक थीटा या कोसेक एक्स dx बराबर लॉग 10 x बटे 2 होता है। ये सूत्र याद रखिए आप कि यहाँ पर ये सूत्र, ये पुराने रिकॉर्ड के सूत्र हैं, मौलिक रूप से हमने सवाल सूत्र पढ़ा है ना, वहां से है। ठीक है, यहाँ x का मान क्या है, x बटे x धन पाई बटे 4। तो क्या हो जाएगा, i का मान 1 बटे करनी 2 log 10 x का मान x धन पाई बटे 4, फिर पूरे का बटा 2। लिखने के तरीके पता होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं गणित में, किसका मान कहाँ रख रहे हैं। अगर ये आपने समझ गया तो गणित यहाँ से सरल। ये x का मान पूरा हम यहाँ रख रहे हैं, तो x जगह x धन पाई बटे 4, फिर पूरे का बटा 2। ठीक, फिर 1 बटे करनी 2 log 10 x बटे 2, x बटे 2 अलग अलग लिख लिया, x को 2 बटे में लिख दिया तो पाई के साथ 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 8। आंसर आपको मैंने 3 विधियां बताई,
ठीक है। तीन विधि में एक बार फिर से अपन मिक्सचर करें, प्रयोग क्या क्या किया उसको देख लेते हैं। पहली विधि में मैंने क्या कहा, आपके सामने प्रश्न कैसा होगा, 1/a धन b cos वर्ग x होगा। इसमें cos वर्ग x से भाग देना है, ठीक। क्वेश्चन बनाया आपने, फिर भाग दिए तो यहाँ पर जो भी आया वो क्या हो गया आपका sec वर्ग x, और ये हो गया आपका a के साथ sec वर्ग x धन b tan वर्ग x। ये विधि मैंने आपके सामने प्रश्न बना के बताया था। फिर sec वर्ग x को क्या बताया है मैंने आपको, 1 धन tan वर्ग x लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न आएंगे और अन्य तरीके से, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। sec वर्ग x और a 1 धन tan वर्ग x धन b tan वर्ग x dx। क्या दिक्कत होगा इसमें बताइए। इस एक मिनट देखिए, cos वर्ग x से भाग करें ना अपन, तो एक ही जगह में cos वर्ग x और tan वर्ग x नहीं होगा, सिर्फ tan x होगा। ये सॉरी कट जाएगा, cos वर्ग x बटे cos वर्ग x कट जाएगा, तो tan x नहीं आएगा। इन यही सब बातों को ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं और कहाँ पास मिस हो रहा है। मिस टाइम मेरे से भी हो रहा है, तो मैं भी आपसे भी मिस टाइम होगा। बनाते समय केयरफुली कि cos वर्ग x से भाग का, तो cos वर्ग x कट जाएगा, तो मान तो बचेगा ही नहीं यहाँ पास, ठीक। फिर tan x को क्या करना है, t मानना है। ये फंडामेंटल था। ऐसे ही हमने किसको बनाया, a धन b sin वर्ग x। यहां भी वही प्रक्रिया होगा, sin वर्ग है तो यहां भी cos वर्ग x से भाग करना पड़ेगा, ठीक। फिर वहां पर sec वर्ग x आएगा, तो नीचे में भी आपको sec वर्ग एक जगह 1 धन tan वर्ग x लिखना पड़ेगा, tan x को t मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न आएंगे, तो आपको माइंड, दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रश्नावली में 3 प्रारूप के प्रश्न हैं और तीनों प्रारूप में आपके वही घुमा फिरा के काम हो रहा है, ठीक है। तो प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि हमने cos वर्ग x से भाग दिया, तो cos वर्ग x यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, cos वर्ग x से sec वर्ग x और tan वर्ग x। तो sec वर्ग x से मान रखेंगे, यहाँ भी tan x को t मानेंगे, यहाँ भी tan x को t मानेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ऐसी चलते रहेगी और इसमें आपके प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है। अगले पीरियड में मिलते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। बच्चों, हमारे पास समय और बचा है, हम कुछ आगे का प्रश्न हल करते हैं। इससे आगे और प्रश्न हल करने के लिए देखिए और क्या क्या परिस्थितियां या विधियां हमारे सामने गणित में आएगा। समय को ध्यान रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो प्रश्न का आगे का प्रारूप या विधि आप कैसे मिलेगी, विधियों को पहले आप जानिए। गणित में सबसे महत्वपूर्ण चीज विधियां। हमको करना क्या है, जब तक हम गणित की विधियों को नहीं जानेंगे तब तक आगे का बात समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बात कैसे आएगा, ये स्टार लगाया मैंने, साइन की घात nx, ठीक है। या तथा लिख लीजिए, ऐसा दिया हुआ cos की घात nx dx का मान याद कीजिए। मान का ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ, जबकि n धन विषम पूर्णांक है। इस टाइप से प्रारूप को ज्ञात करना होगा या ज्ञात करेंगे, ठीक। तो
आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, साइन की घात nx, तो n क्या कहा गया, धन विषम। विषम मतलब 3, 5, 7, तो साइन की घात अगर 5x है, ठीक, तो यहां पर अपन इसको हल करने के लिए cos x को t मानेंगे, cos x बराबर t, या यहां पर n cos की घात n विषम पूर्णांक होगा, तो यहां पर अपन क्या मानेंगे, sin x की घात t। फिर ऐसे ही अगर हमारे सामने आए फिर से sin nx तथा cos nx dx का मान ज्ञात करना। जहां n धन समपूर्णांक, यहां घात कैसे मिलेगा, देखिए दोनों में अंतर आ रहा है। यहां पर n कैसा है, घात विषम पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक है, और यहां घात धन समपूर्णांक है, ठीक। इस परिस्थिति में आएंगे, ठीक, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर लिखना पड़ेगा साइन वर्ग x का मान 1 ऋण cos 2x बटे 2, 11वीं का सूत्र प्रयोग होगा यहां, ठीक है, 11वीं का सूत्र। यहां पर फिर इसमें क्या करेंगे अपन, cos वर्ग x बराबर क्या बताओगे आप, 1 धन cos 2x बटे 2, ये भी 11वीं का सूत्र है। तीसरी परिस्थिति क्या रहा, साइन की घात mx और cos की घात nx dx का मान ज्ञात करना। ये दोनों विधि समझ में आया, कैसे मान ज्ञात करना। इसमें अगर घात धन विषम पूर्णांक हो तो cos x को t मानेंगे, यहां अगर cos की घात nx होगा तो sin x को t मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसा प्रारूप दिखाए, समधन पूर्णांक दिखाई दे घातों में, साइन और cos में, तो साइन वर्ग x का मान 1 ऋण cos 2x बटे 2 रखेंगे, यहां पर cos वर्ग x का मान 1 धन cos 2x बटे 2 रखेंगे, ठीक। यदि दो पदों में दिखाई दे, साइन की घात mx cos की घात nx dx का मान ज्ञात की, इसकी 3 विधियां बनेगी बच्चों। पहली विधि क्या होगी, विधि फर्स्ट, इस बात के लिए करना है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, और प्रश्न बनाते समय इसका उपयोग करना है। m, यदि m क्या हो, एक धन विषम पूर्णांक हो, यहां m का घात क्या बताएंगे अपन, धन विषम पूर्णांक हो। यदि साइन की घात 3x दिया है, सपोज मान लेते हैं, 3 मतलब विषम पूर्णांक है, ठीक, तो यहां पर किसको t मानोगे, किसको मानोगे, cos x को t मानोगे, ठीक, ठीक है। फिर दूसरा क्या कंडीशन आ सकता है, यदि n क्या हो, धन विषम पूर्णांक हो, n क्या हो, धन विषम पूर्णांक, तो साइन x को क्या मानोगे,
टी मानोगे। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, यदि कि m और n को जोड़ेंगे अपन, m धन n को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ा तो एक क्या मिलेगा, ऋण पूर्णांक मिलेगा। एक क्या मिलेगा, ऋण पूर्णांक। कोई भी सब पूर्णांक अंक मिलेंगे, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 जो भी मिलेंगे। ठीक है। तो यहां क्या करेंगे अपन, 10x को t मानेंगे। ठीक। आइए अब प्रश्नों पे चलते हैं। ये विधि पढ़ लिया आपने, कैसे ज्ञात करना ये मालूम हो गया। अब ज्ञात करने के लिए अब हमको प्रश्नों में जाके इसको देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। m और n में m धन विषम पूर्णांक होगा, काश इसको t मानेंगे। n धन विषम पूर्णांक होगा, sin t को मानेंगे। और m धन n करेंगे तो एक ऋण पूर्णांक, तब 10x को t मानेंगे। ठीक है। आइए हमारे सामने प्रश्न आ रहा है। प्रश्न समाकलन साइन की घात 5x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ठीक है। तो इसको i बराबर मान लिया, i साइन की घात 5x dx। ठीक। तो ये पहला जो मैंने विधि बताया था, n कैसा है, साइन के बदल में धन विषम पूर्णांक है, तो अपने को क्या मानना पड़ेगा, काश को t मानना पड़ेगा। ठीक। तो काश t मानने के लिए अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको सम पूर्णांक में चेंज करेंगे। पहले साइन की घात 4x फिर इंटू साइन x dx, तो साइन की घात 5x। ठीक। फिर साइन वर्ग x पूरे का वर्ग, साइन की घात 4 को लिख लिया ऐसा। फिर साइन x dx। फिर पुनः क्या करना पड़ेगा, साइन वर्ग x का मान क्या लिखना पड़ेगा, एक ऋण कास वर्ग x। देखिए n विषम पूर्णांक है, 5 विषम पूर्णांक है, तो ये पूरा प्रारूप करने के बाद अब एक काश को t मानेंगे। ठीक है। काश को t, cos x इज इक्वल टू t, cos x बराबर t। तो cos x का अवकलन 3 sin x dx बराबर dt, और sin x dx का मान माइनस dt। देखिए इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब मान रखेंगे यहां पास, तो क्या निकल के आएगा, i बराबर एक ऋण cos x को t माना है, और cos का वर्ग तो क्या हो जाएगा, t का वर्ग फिर पूरे का वर्ग, t का वर्ग फिर पूरे का वर्ग, फिर sin x dx का मान माइनस dt। कोष्टक खोलो इसको, क्या होगा, एक का वर्ग धन t की घात 4 ऋण 2 t का वर्ग और dt। ये ऋण चिन्ह यहां जाएगा, a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab से खोल दिया इसको हमने। ठीक है। अब आगे क्या निकल के आएगा,
ऋण समाकलन भी कर ले, डी टी का समाकलन टी, ठीक है, टी की घात 4 का समाकलन टी की घात 4 धन 1 5/5, फिर ऋण 2 का तो अवकलन होगा नहीं, टी की घात 2 का 2 का समाकलन तो होगा नहीं, टी की घात 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, टी की घात 3/3। सही रूप से लिखे तो टी, फिर ऋण 2/3 टी की घात 3, फिर टी की घात 5/5। अब देखिए मान क्या आया, टी का मान cos टी है, cos टी cos टी cos x है वो, ठीक है, cos x ऋण 2/3 cos का वर्ग cos की घात 3 हो जाएगा, ठीक है, धन 1/5 cos की घात 5x। ये क्या है आंसर। चाहो तो कोष्टक भी खोलो, ऋण धन ऋण, ठीक है, ऋण का गुणा कर दीजिए, वो भी आंसर होगा, ठीक, क्लियर। आगे चलें। अब प्रश्न कैसे आएंगे आपके सामने, साइन की घात 5x, ठीक, और cos की घात 4x, dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हल क्या होगा, माना I बराबर समाकलन साइन 5x cos 4x और dx। तीसरा विधि बताया था m और n के रूप में, m और n। तो m कैसा है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, क्या ये विषम पूर्णांक, तो यहां cos x को t मानने की बात हुई थी, ठीक है। तो क्या होगा यहां पास, इसको पहले सम रूप में ले आओ, फिर प्रक्रिया वही है, काम आपको वही करना है जो पुराना काम है, थोड़ा सा चेंज होगा। इन दोनों में 5 विषम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक बनाने के लिए साइन की घात 4x साइन x लिखेंगे, cos की घात 4x dx वैसी का वही रहेगा, साइन वर्ग x लिखोगे इसको, फिर से cos की घात 4x dx, इसका मान फिर से आपको सरल समीकरण से लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, एक ऋण cos वर्ग x का वर्ग, फिर sin x, फिर cos की घात 4x और dx। क्या कहा था मैंने आपको, यहां से cos x को t मानेंगे अपन, ठीक है। तो cos x बराबर t मान लिए, माना cos x बराबर t, तो माइनस sin x dx बराबर dt, sin x dx का मान माइनस dt।
मान रखिए आपस क्या आएगा, क्या आएगा, एक ऋण काश वर्ग x, तो एक ऋण t का वर्ग, एक ऋण फिर पूरे का वर्ग, ये sin x और dx, sin x और dx का मान dt है, ठीक है, ऋण dt है, और cos x का मान इंटू t की घात 4 और ये ऋण dt। ठीक, क्या आएगा इससे, ये ऋण को बाहर कर लीजिए, ऋण कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक धन t की घात 4 ऋण 2 t का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग, तो t का वर्ग t की घात 4, 2ab, तो 2 एक है और b t वर्ग है। ठीक, कोष्टक ही रहेगा क्योंकि t के घात 4 बाहर यहां से, ठीक है, t की घात 4 बाहर और dt। ठीक, कोष्टक खोलिए फिर से यहां से, t की घात 4, कोष्टक ही रहने दीजिए ऋणात्मक चिन्ह होने के कारण, फिर धन t की घात 4 धन 4 जुड़ जाएगा 8, फिर 2 धन 4 6 dt। फिर बच्चों देखते हैं आपस, ये किया हमने ऋण, ये कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया, t की घात 4, 4 धन 4 8, t की घात 2 धन 4 6। ठीक है, यहां से आगे चले, क्या होगा यहां पास, ऋण कोष्टक भी खोलते चले और समाकलन भी कर दे, क्या हो जाएगा, t की घात 5/5, 4 धन 1 बटे 4 धन 1, फिर ऋण t की घात 9/9, ऋण और ऋण धन 2 t की घात 7/7। ये ऋण का भी गुणा हो रहा है, समाकलन भी कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब यहां से इसको सही रूप से इसको लिख लेते हैं, मानक रूप में समीकरण का, t की घात 5/5 धन 2 t की घात 7/7 ऋण t की घात 9/9। t का मान बताइए क्या है, हमने माना है cos x, तो ऋण cos की घात 5x/5 धन 2/7 cos की घात 7x ऋण 1/9 cos की घात 9x। ये आंसर। तो बच्चों ये m और n पूर्णांक वाले थे, इसी में 2 पद और हैं, यदि काश में n पूर्णांक होंगे तो साइन को मानना है, m धन n होगा तो 10x को मानना है। इस तरह से और 1-2 विधि बताई मैंने, उसमें आपको प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।